स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल शाम से सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर एक पर्सन की काफी चर्चा हो रही है और इनका नाम है एलेक्सी नेवल्नी। अगर आप देखेंगे रशिया में पुतिन का कोई भी क्रिटिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि भले ही क्रिटिक होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद पुतिन को नहीं चाहते हैं रशिया के अंदर भी, लेकिन वो खुलकर कभी भी सामने नहीं आते। लेकिन पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक में इनका नाम था एलेक्सी नेवल्नी, और था इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कल इनकी मृत्यु हो गई है। देखिए यहां पर बहुत से लोगों का कहना है कि एक्चुअली मृत्यु तो बोलने की बात है, लेकिन एक्चुअल में इनको मारा गया है। ये आप देख सकते हो, पुतिन क्रिटिक एलेक्सी नेवल्नी द एज 47 डाइज इन आर्कटिक सर्कल जेल। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ये पर्सन थे कौन और यहां पर पूरा इतिहास क्या रहा है। और जब हम पुतिन की बात करते हैं तो उसके क्रिटिक को लेकर इन्होंने क्या क्या किया था, काफी ब्रेव काम किया था ऐसा बताया जाता है। और साथ ही साथ जहां पर इनकी मृत्यु हुई है वो जो जेल है उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, लोकेशंस वगैरह सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ। इनफैक्ट इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकें। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक में यहां पर नाम आता था एलेक्सी नेवल्नी का, और रशिया टॉलेस्ट ऑपोजिशन फिगर आप कह सकते हो। इनकी मृत्यु एक जेल के अंदर हुई है। यहां पर जो प्रिजन सर्विस है रशिया के अंदर, उन्होंने बताया कि वो जो नेवल्नी है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कुछ समय वॉक किए, मतलब कि हो सकता है कि वो वॉक कर रहे होंगे कहीं, तो वॉक करने के कुछ ही देर के बाद उनको काफी ज्यादा मतलब घबराहट हो रही थी, अनवेल हो रहे थे, मतलब कि उनको तबीयत खराब हो रही थी तेजी से, और उसके बाद अचानक से वो अपना जो कॉन्शियसनेस है वो लूज कर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जो प्रिजन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, बताया द इमरजेंसी डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड द प्रिजनर डेड, मतलब कि उनको जो है डेथ, जो मृत्यु है वो करार दे दिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है मृत्यु का वो यहां पर अभी चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि लंबे समय से स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि एलेक्सी नेवल्नी को मारने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले तो यहां पर अचानक से पब्लिक के सामने से उनको गायब कर दिया जाता है, वो कहां पर है किधर है किसी को अचानक से पता नहीं चलता। फिर बाद में खबर आती है कि हाँ वो आर्कटिक सर्कल वाले जेल में है। डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा वो जेल क्या है, उसको आर्कटिक सर्कल वाला जेल क्यों कहा जाता है। तो अचानक से खबर आती है कि यहां पर उनको बंद कर दिया गया है, और कल शाम को जो बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो ज्यादातर ये लोगों का यही कहना है कि देखिए उनको मारा गया है। और इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो रिएक्शंस आए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि क्योंकि वो पुतिन के खिलाफ थे, उनके क्रिटिक थे और ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर आप कह सकते हो, इसीलिए उनको मारा गया है। ये आप देख सकते हैं जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, उनकी तरफ से देखिए क्या बोला, उनको ध्यान से सुनिएगा। एलेक्सी नेवल्नी फॉट फॉर द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फॉर हिज आइडियल्स ही मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। मतलब कि उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा रशिया में, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को। यूरोपियन यूनियन होल्ड्स द रशियन रिजीम फॉर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी कुछ हुआ है इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रशियन गवर्नमेंट है। फाइटर्स डाई बट द फाइट फॉर फ्रीडम नेवर एंड्स। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एलेक्सी नेवल्नी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। तो चलो उनके बारे में जान लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में बताया जाता है एज अ प्रोफेशन वो लॉयर थे एलेक्सी नेवल्नी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर वो पुतिन के खिलाफ होते गए। मतलब जिस तरह से रशिया के अंदर सिस्टम चल रहा था और रशिया में पुतिन का आपको पता ही है पूरी तरह से कंट्रोल है, तो वो धीरे धीरे एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर लोगों के सामने आए और वो पुतिन के खिलाफ हो गए, एक तरह से आप कह सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उनका ये कहना था कि जो पुतिन है उन्होंने करप्शन करके और पूरा जाल अपना बिछा रखा है रशिया के अंदर, और एक तरह का पर्सनल रूल रशिया के अंदर वो चलाते हैं। 2011 के इंटरव्यू में एलेक्सी नेवल्नी ने क्या कहा था रॉयटर्स को, करप्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रशिया। आज के डेट में जो रशिया है करप्शन उसका एक फाउंडेशन है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ मिस्टर पुतिन्स
पॉलिटिकल पावर। तो ये इससे आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि वो पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उनके द्वारा और उनके टीम के द्वारा कई सारे वीडियोस रिलीज किए जाते थे और लोगों को बताया जाता था कि कैसे यहाँ पर जो पुतिन है वो करप्शन करके अपना जो पर्सनल वेल्थ है वो बढ़ा रहे हैं। वीडियो के अंदर उनका जो महल है, उनका जो पूरा घर है दूर दराज के इलाकों में, उसको दिखाया जाता था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और रिवील किया जाता था कि कैसे पुतिन जो है वो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हैं। और इनफैक्ट 2011 दिसंबर में पुतिन के खिलाफ जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था रशिया के अंदर, तो सबसे पहले पर्सन को जो अरेस्ट किया गया था वो अलेक्सी नेवेल्नी ही थे। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2013 में वो मेयर के पोस्ट के लिए मॉस्को में खड़े हुए थे। देखो, वैसे तो जो भी पुतिन चाहते हैं वो रशिया में होता है, लेकिन अचानक से पुतिन को दिखने लगा कि उनके सामने कोई एक स्ट्रांग ओपोनेंट आ गया है, तो मॉस्को के अंदर एज अ मेयर के तौर पर मेयर के इलेक्शन में वो खड़े हुए। और देखिए यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या रशिया में पुतिन के रहते हुए उनको कोई भी कवरेज मिली होगी? चाहे मीडिया से लेकर कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला था, मतलब जीरो कवरेज था उनका, लेकिन फिर भी उस इलेक्शन में 27% वोट उन्होंने जीता था। और उस समय ऐसा लग रहा था, पुतिन को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि ये आगे चलकर एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स को देखते हुए यहाँ पर उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया था। तो सबसे पहले धीरे धीरे कहा गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब क्वेश्चन यह है कि कैसे यहाँ पर रशिया ने अलेक्सी नवेल्नी के ऊपर प्रताड़ना की, क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार किए, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर सबसे पहले तो रशिया का यह कहना था कि अलेक्सी नवेल्नी का जो भी क्लेम है करप्शन का, पुतिन के पर्सनल वेल्थ का, उस सबको नकार दिया। और साथ ही साथ उल्टा अलेक्सी नवेल्नी के ऊपर आरोप लगाया कि ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, और साथ ही साथ ये कह दिया कि ये सीआईए का पपेट है, मतलब यूएस की जो सीआईए है, सीक्रेट एजेंसी, उनका ये पपेट है और रशिया के खिलाफ ये काम कर रहा है। ये रशियन अथॉरिटीज ने अलेक्सी नेवेल्नी के ऊपर आरोप लगाया और यहां पर कई सारे चार्जेस उनके ऊपर लगाए, करप्शन के, फंड्स के, एक्सट्रीमिज्म के। और आप देख सकते हो 2013 में अलेक्सी नेवेल्नी को 19 साल की सजा सुना दी गई, 19 साल की, 19 ईयर्स की। और ये जब सजा सुनाई गई थी, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी उनके ऊपर 11.5 साल का सजा ऑलरेडी उनके ऊपर चल रहा था फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रॉड। ऑलरेडी कई सारे केसेस उनके ऊपर थे जिसमें 11.5 साल की सजा सुनाई गई थी और 2023 में 19 साल की और उनको सजा सुना दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अलेक्सी नेवेल्नी वो स्ट्रांग खड़े हुए थे। उनका कहना था कि देखिए, जितने भी चार्जेस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब फैब्रिकेटेड हैं, झूठे हैं, और उनको पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, 2020 अगस्त के महीने में एक इंसिडेंट सामने आया था, मुझे अभी भी याद है, कोविड का टाइम चल रहा था और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था अगस्त 2020 में। उस समय क्या हुआ था, अलेक्सी नेवेल्नी साइबेरिया से, यहां पर साइबेरिया से वो मॉस्को जा रहे थे, इधर, ठीक है, साइबेरिया से मॉस्को जा रहे थे। अचानक से क्या होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, मतलब समझ में नहीं आता है किसी को हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो यहां पर पायलट जो हैं फ्लाइट के, वो अचानक से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं ओम्स्क में। ये जो आप एरिया देख रहे हो यहां पर जगह, ओम्स्क में, और वहां पर एक जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन सीरियसनेस को देखते हुए तुरंत वहां से उनको उड़ाकर वापस से जर्मनी ले जाया जाता है, ठीक है, बर्लिन, जर्मनी में बर्लिन में ले जाया जाता है। और वहां पर जब उनकी जांच होती है और ब्लड टेस्ट का जो भी रिपोर्ट वगैरह सामने आता है, 3 देशों में उनका टेस्ट भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए, लैब टेस्ट। और उसमें देखिए क्या चीज सामने आया, उसमें यह चीज सामने आया कि उनको गलत तरीके से एक पॉइजन दिया गया, नोविचोक, अगर आपने सुना होगा, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया, जिसका इस्तेमाल रशियन सीक्रेट एजेंट्स करते हैं, नोविचोक, अपने एनिमीज को मारने के लिए। तो यहां पर नोविचोक जो है वो उनको दिया गया है गलत तरीके से, ऑल्दो उनकी यहां पर जान बच जाती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि उनको पता था कि उनके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी वो वापस रशिया जाने का निर्णय करते हैं 2021 में, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं रशिया जाऊंगा। और उनको पता था कि जैसे ही वो रशिया जाएंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 2021 में वो रशिया जैसे ही लैंड किए मॉस्को में, वहां पर तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए उनको एक बहुत ब्रेव पर्सन के तौर पर देखा जाता है बाकी देशों के द्वारा, और तब से लेकर लगातार वो जेल में थे। दिसंबर 2023 में देखिए क्या होता है, मैं आपको मैप में अगेन दिखाता हूं, ये मॉस्को है, वहां पर एक जेल था
जो है उनका जो प्रीवियस लोकेशन था वहां पर उनको बंद करके रखा जाता है। अचानक से खबर आती है 2023 में कि जो है वो वहां से गायब हो गए। दिसंबर की बात है, जस्ट अभी कुछ महीने पहले की। तो यहां पर अचानक से खबर आती है कि वो जेल में नहीं है, वहां पर जिनको रखा गया था एलेक्सी नेवल्नी को पता ही नहीं है वो अचानक से कहां चले गए। फिर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली आर्कटिक सर्कल में एक जेल है, वहां पर उनको भेजा गया है। बेसिकली मॉस्को से नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, मॉस्को से नॉर्थ ईस्ट साइड करीब 1900 किलोमीटर दूरी पर एक जेल है जिसको कहा जाता है पोलर वॉल्फ, ठीक है, जिसका ऑफिशियल नाम है IK3 पीनल कॉलोनी। अगेन यहां पर आप देख सकते हो खार्प करके एक जगह है यहां पर, और ये आर्कटिक सर्कल आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर में ये आता है, ठीक है। तो यहां पर इनको जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। अब देखो ये जो जेल है, ये जो प्रिजन है ना, वो सबसे टफेस्ट जेल बताया जाता है पूरे रशिया का, और कहा जाता है कि वहां पर बहुत बुरी तरीके से प्रिजनर्स को रखा जाता है, क्योंकि अब आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लॉन्ग डार्क कोल्ड विंटर्स लोगों को वहां पर गुजारना पड़ता है। समर के समय बहुत ज्यादा मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में प्रिजनर्स को इसके अंदर रखा जाता है। तो वहां पर उनको रख दिया गया था, और यहीं पर से खबर आई है एक्चुअली जो कल मृत्यु हुआ है वो इसी प्रिजन के अंदर हुआ है। बोला गया है कि वो वॉक कर रहे थे, अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या कारण है, कैसे है, ये किसी को नहीं पता, और ये ज्यादातर लोगों को पता ही था कि कभी ना कभी अब उनकी मृत्यु होनी ही है। ऐसा ही होता है एक्चुअली रशिया के अंदर, अगर आप देखिए। तो क्या हुआ है कि मैं आपको बता दूं, रशिया में कुछ समय पहले प्रोटेस्ट भी देखा गया था। यहां पर कई लोगों ने हिम्मत दिखाई थी और वो सड़कों पर उतरे थे। तो क्या हुआ कि कल जब ये मृत्यु हुई तो रशिया की अथॉरिटीज ने पहले ही चेतावनी दे दी अपने लोगों को कि देखिए आप में से अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। इनफैक्ट वीडियोस वगैरह सामने आ रहे थे, उसमें देखा जा रहा था कि लोग एलेक्सी नेवल्नी के जो मेमोरियल हैं उनके ऊपर जाकर फ्लावर्स वगैरह चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से ऑनलाइन यहाँ पर धीरे धीरे कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, लोग एक तरह से मास रैली निकालने की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो तो हम पहले ही आपको वार्निंग दे दें कि यहाँ पर अगर आप वॉयलेट करोगे कानून का तो हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये बिल्कुल भी मत करना, आप अपने घर में ही रहो। और मैं आपको बता दूं रशिया के अंदर स्ट्रिक्ट एंटी डिसेंट लॉज हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है एंटी डिसेंट लॉज। आप प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक पर्सन को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने प्लेकार्ड ले रखा था, उसमें मर्डरर लिखा हुआ था, तो एक तरह से पुतिन की तरफ इशारा कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए उसको अरेस्ट भी ऑलरेडी कर लिया गया है। तो ये पूरी कहानी, आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है कौन एलेक्सी नेवल्नी और क्यों उनकी इतनी प्रशंसा हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कल मृत्यु हो गई। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ रशिया? इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना है, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।